लोग हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं जीके। ठीक है, जीके में हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बौद्ध धर्म। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? बौद्ध धर्म। जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म में का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध की माना जाता है। तो जिस प्रकार जैन धर्म ने अपने धर्म का विस्तार किया, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया। उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे, वो क्या थे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कैसे किया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे पढ़ना है, सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो मोस्ट वेलकम। हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। साउंड में बोलिए, 3-4 दिन हो गया आपका गैपिंग। बौद्ध धर्म, तो इसमें माना जाता है, जैसा कि पहला नंबर लाइन में लिखा गया है कि बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है? बुद्ध को माना जाता है। तो जनरली क्या होता है, दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। किसे जाना जाएगा? गौतम बुद्ध को। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, जिस प्रकार हम लोग महावीर स्वामी का परिचय पढ़े थे कि महावीर स्वामी कौन थे, क्या थे, उनका जन्म कैसे हुआ था, क्या उत्पत्ति थी, किस प्रकार उपदेश दिए थे, सेम उसी प्रकार से हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था जन्म? 63 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मतलब क्या? ईसा मसीह का जन्म हो चुका था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, मतलब अभी तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? एसी लिखते हैं। ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहां पर हुआ था आपका? कपिल वस्तु। और जगह का नाम क्या है? लुम्बिनी, जो वर्तमान में ये कहां पड़ता है? नेपाल में। कहां पड़ता है? नेपाल में। याद रखिएगा, ये भारत का क्षेत्र में नहीं आता है, ये कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था आपका? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर बात आती है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कौन? क्या नाम था? शुद्धोधन, जो आपके शाक के गण का मुखिया हुआ करते थे। कहीं कहीं लिखा रहता था ये राजा भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। याद रखिएगा। तो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किन्हें जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन नाम था। ठीक है, इसके बाद आती है इनकी माता के बारे में। तो इनकी माता का नाम आता है, कहीं कहीं महामाया लिखा रहेगा, कहीं कहीं माया देवी लिखा रहेगा। ठीक है, अगर महामाया लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सेम नाम है, महामाया देवी। कहीं कहीं इनके माता का नाम लिखा रहता है महामाया देवी, लेकिन माया देवी सेम है दोनों। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी। अब इसकी कहानी सुनो। जनरली क्या था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो इनके माता का जन्म के 7 दिन के बाद ही, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके 7 दिन के बाद ही इनकी माता का मृत्यु थी। जैसे जानते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होता तो अपने मायके जाती है, तो मायके जाने के क्रम में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो लालन पालन की थी इनकी मौसी ने किया था। किसने की थी? मौसी ने किया था। आगे आपको बताया जाएगा। तो जिसके बोला जाता सतेली माँ भी इसका आगे कहा गया था, और जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इनके जो माता जा था, माता बोले या सतेली माँ या मौसी कहीं कहीं लिखा रहेगा। तो इनका जो लालन पालन जो किए थे, कौन की थी? इनकी मौसी ने की थी। इनके मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इनका वास्तविक जो माता था, उनके माता का नाम क्या था? माया देवी। और कितने दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी? 7 दिन का। इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी ने किया था। इनके मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है,
क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं है, जनरल स्टैटिक की तरह है, इसलिए इसमें आगे समझाने वाला आएगा, बताएंगे। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का जब आगे बाल्यावस्था पूरा हुआ तो इनका विवाह भी हुआ। तो इनका विवाह हुआ 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। और जिस महिला के साथ विवाह हुआ था उस महिला का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। तो मतलब पूछा जाएगा इनकी पत्नी का, ही बोलना है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनकी माता का नाम माया देवी। इनके पिता का नाम सुद्धोधन। और इसके अधिक क्या क्या बोला जाता है? इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। और जब इनकी शादी हुई 16 वर्ष की आयु में तो इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था, याद रखिएगा। हाँ, उनके पुत्र हुआ था, राहुल नाम था। तो देखो कहने का मतलब क्या था, जनरली क्या होता है कि ये भी एक राज्य परिवार से बिलोंग करते थे। तो देखो किसी भी व्यक्ति का ज्ञान कब प्राप्त होता है? जैसे आपको बोलते हैं कि अगर आपको जॉब, क्या होगा, जॉब में जोश और जुनून कब जाता है? जब किसी अपने पड़ोसी को देख लेते कि इसका जॉब हो गया और मेरा नौकरी नहीं हो रहा, तब जान जी लगा के पढ़िएगा। और जब तक आपके मोहल्ले में किसी का नौकरी नहीं होगा तो अनजान रहेंगे। सेम कंडीशन था गौतम बुद्ध के साथ। जब ये राजा थे उनको क्या था? पूरा सुख सुविधाएं से, क्योंकि इनको राजमहल से कहीं बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। जितना राज्य था राज्य के भीतर में रहते थे। तो इन्होंने 4 तरह के आदमी को देखा था। तो जब 4 तरह के आदमी, किसी बूढ़ा का देखा, एक बीमार का देखा, एक सन्यासी को देखा और एक व्यक्ति को देखा, तो ऐसा फीलिंग हुआ तो ये क्या है संसार। उसको माने दुख, जैसे मान लो आपको हर चीज का सुविधा मिले, जैसे बारिश हो रहा तो आप पानी में भिंजिएगा, घर से बाहर निकलिएगा तब ना अनुभूति होगी बारिश हो रहा। आपको ऐसा घर में रखा जा रहा है कि जो सारी सुविधा है, न ठंडा का पता चल रहा है, न गर्मी का, न बरसात का, तो मौसम का एहसास होगा। आपको लगेगा कि साल भर एक जैसा मौसम होता है ना, फीलिंग कीजिएगा। लेकिन जब आप बारिश से भीजते तो बोलते हैं, सब बोलते बारिश आया पानी आया भागो, यही फीलिंग आता है। तब आप बोलते हैं नहीं बारिश का सीजन है। जब आपको ज्यादा ठंड लगती है तो बोलते हैं कि ठंडा का सीजन आ गया। जब गर्म लगती है तो बोलते हैं गर्मी का सीजन है। सेम जो थे गौतम बुद्ध जो थे, उनका जो जीवन पूरा राज घराने के में बीता था, तो उनको दुख और सुख क्या होता कुछ पता नहीं चलता है। तो जब ये कि अपने राज्य का भ्रमण करने निकले थे तब इन्हें कुछ व्यक्ति दिखा था, तब लगा था कि अच्छा जीवन ऐसा भी होता है। तब उन्हें एहसास हुआ, तब जाकर के फीलिंग करके आगे सन्यासी जीवन उसी के आधार पर बिताएंगे। तो उसके आगे की कहानी हम लोग अगला स्टेप में पढ़ेंगे। तो रिमाइंड वन टाइम, इनकी माता का नाम वन साउंड माया देवी। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। इनके मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। कितने दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी माता का? 7 दिन का। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। उसके बाद इनकी कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनके पुत्र का नाम राहुल, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? कपिल वस्तु। जगह का नाम नहीं भूलिएगा। कौन सी जगह? लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। भारत का या एशिया का ज्योतिपुत्र के या ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। महावीर स्वामी नहीं मार दीजिएगा। और बौद्ध धर्म का संस्थापक? बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक ये इकलौता थे, कोई इसका आगे पीछे नहीं था। महावीर स्वामी 24वें नंबर तीर्थंकर बने थे, ये नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट। आइए तो देखो वही जो अभी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बोला सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर करने के निकले तो उन्हें 4 तरह का आदमी दिखा। जैसे आपको क्या बोले कि जब तक आपको किसी चीज का अनुभूति नहीं होगा, तो जैसे भूख लगता है, तो भूख जब लगता है आपको तभी ना बोलते हैं कि हमको खाना चाहिए। तो आपको भूख ही नहीं लगेगा तो कभी खाना बनाइएगा? नहीं, भूख नहीं लगेगा। तो सेम कंडीशन था। इसकी इतनी सुविधाएं थी, तो ये क्या संसार है, संसार में क्या क्या जीवन होता है, कितनी प्रकार के कष्ट होता है, इनको पता ही नहीं था। तो जब वो अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले थे तो 4 तरह के इन्हें मनुष्य दिखा था। पहला एक दिखा कौन सा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति। कैसा दिखा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दिखा उन्हें एक बीमार व्यक्ति। तीसरा एक 100 मतलब समझते हैं ना, मृत व्यक्ति। और चौथा एक दिखा सन्यासी। तो उन्होंने देखा कि हम लोग जिस जीवन में सुख सुविधाएं में भोग रहे हैं, एक पल आएंगे, बूढ़ा होंगे और मर जाएंगे। तो ये किस काम का जीवन? जैसे सपोज दैट आप जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे, क्यों कर रहे हैं?
आप जन्म लीजिएगा, एक दिन तो सबको अटल सत्य की मृत्यु होना निश्चित है। क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? इतना सुबह उठना, 4 बजे भोरना, फील्ड में दौड़ना, इधर पढ़ाई करना, काम करना, सारा करना, क्यों पढ़ रहे हैं? जब एक दिन मरना ही है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? एजुकेशन बोलो, काहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जब जानते कि एक दिन मरना ही है तो पढ़ लिख के क्या फायदा? कोई फायदा है? फायदा है कि इस संसार में जिस प्रकार जीवन यापन करना है, उस जीवन चक्र को आरामदायक बनाने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको क्या बोझा नहीं उठाना पड़े, खेती में अभी काम नहीं करना पड़े, अदर नहीं का हार्ड वर्क करना पड़े, एकदम एसी का रूम में बैठ कर खाली सिग्नेचर मारे और पैसा मिले। इसीलिए ना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मान लीजिए जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे उसका भी तो जीवन चलता है, लेकिन पढ़ रहे हैं इसलिए से कि हमारा जो जीवन है, हमारे पूर्वजों का जो कष्टमय जीवन बीता, उस तरह का जीवन नहीं बीते, उसका जीवन हम लोग का आरामदायक बीते और आने वाले जनरेशन का जीवन आरामदायक बीते। इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इतने पढ़े, मान लो अभी खेती बाड़ी है, नहीं पढ़ेगा तो खाद के सर्वे करते हैं खेती बाड़ी से, लेकिन बोलते हैं नहीं जाओ पढ़ो, खेती बाड़ी करना है, हम सब लोग संभाल लेंगे, अभी जाके पढ़ना है। इसलिए कि पढ़ेंगे तो एक काबिल इंसान बनेंगे, जिससे आपका जीवन, जो आपके माता पिता का जीवन कष्टमय में बीता, वो जीवन आपका कष्टमय में नहीं बीते। इसीलिए आप लोग को पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये भ्रमण कर रहे थे तो गौतम बुद्ध तो राजा महाराजा, कोई पैसा कमी नहीं, सारा सुख सुविधा, राजा पर हमेशा साथ में रहते थे। तो जब देखे एक बूढ़ा व्यक्ति तो बोला कि नहीं, अभी हम लोग इतना जवान और खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जो हम लोग का शरीर पूरा झुलस जाएगा और एकदम बुढ़ापा जीवन में चले जाएंगे। मतलब ये मोह माया का जो हम लोग जितनी अपनी सुंदरता पर ध्यान देते हैं वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि बुढ़ापा में देखते हैं ना आदमी का व्यक्ति कैसा होता है कि इतना फेस क्रीम लगाएंगे वो बुढ़ा ही हो जाएंगे, झुलस जाएंगे चेहरा। तो वो उन्होंने सोचा कि एक जो अभी जितनी भी हम लोग को खूबसूरती होती है यंग अवस्था में, वो बुढ़ापा आते आते वो नश्वर शरीर अपने आकार में ले लेता है। दूसरी नंबर देखिए, एक बीमार व्यक्ति को बोला कि ये शरीर है तो एक बीमारी से भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए राजा महाराजा तुरंत बीमार करे, उसको कष्ट नहीं हुआ, अभी खांसी हुआ, कोई दवा नहीं दिया लाके, 4 दिन तक खांसी ने दर्द फीलिंग कर रहे हैं। तो एक बीमार व्यक्ति को देखा तो बोला इस शरीर के ऊपर हमारे बीमारी का भी असर पड़ता है, जो हमें दुख देता है शरीर को, वो मतलब कष्ट देता है आत्मा को। उन्होंने एहसास किया और एक शव को देखा, और शव को जब देखा कि ये आज जब इस पृथ्वी पर कोई जन्म लिया है तो उसे मरना भी है एक दिन। तीसरा और चौथा नंबर बोला एक सन्यासी को देखा, बोला सन्यासी, तो जब सन्यासी को इन्होंने देखा तो सबसे ज्यादा इन गौतम बुद्ध के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा उस सन्यासी के कारण, क्योंकि उन्होंने ही बोला कि ये जीवन एक मोह माया है। अभी जो आप इतनी जिस अहंकार पर, अपनी खूबसूरती धन संपदा पर अहंकार कर रहे हैं, वो एक दिन सब समाप्त हो जाएगा। तो बोलेंगे प्रभु इसका उपाय, तो बोले इसका उपाय है ये सभी मोह माया को त्याग दीजिए। माने सन्यासी, सन्यासी जीवन समझते हैं ना, जो मिला खाएंगे, दुनिया में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, कोई हमको स्मार्टफोन गैजेट नहीं, पानी पड़ रहा, पर्वत पड़ रहा, पहाड़ गिर रहा, धान रोपा हो रहा, खेती बाड़ी, कोई मतलब नहीं। मतलब गृह त्याग देना, पूरा देश मोह माया से मुक्ति, भाई सन्यासी जीवन प्रभु का नाम लेके जपना। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा उनके जीवन पर किसका नाम पर पड़ा? सन्यासी को देखकर प्रभावित किया। इसीलिए आगे चल के उन्होंने सन्यासी बनने का डिसाइड किया और इसी वजह से उन्हें गृह त्याग दिया, अपने घर को क्या किया? त्याग दिया। तो गौतम बुद्ध ने, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था पर अपने गृह को त्याग दिया, तो याद रखिएगा 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। और महावीर स्वामी ने अपने गृह का त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष। कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, महावीर स्वामी 30 वर्ष और गौतम बुद्ध 29 वर्ष। तो देखो 29 वर्ष बोला कि दुनिया मोह माया है, संसार है, सारा राजपाट सब त्याग करके पूरा परिवार, पत्नी, बेटा, उतर सब छोड़ करके चल गए। और अभी 29 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, या 29 साल 35 साल तक पढ़िए रहेगा, एक नौकरी हो रहा, चपरासी को नौकरी नहीं हो रहा है बच्चा का। सोचो, और बोला धन संपदा छोड़ छाड़ के त्याग दिए। तो मतलब एक्टिव थे। आप लोग को ही बोले मंगलम के विद्यार्थी एक्टिव रहिए, एकदम दिमाग में रखे, किसी भी कीमत पर 25 साल मैक्सिमम, खूब ज्यादा एसएससी हो, बैंक, रेलवे हो, डिफेंस हो, किसी भी लाइन में 25 साल तक एकदम अधिकारी बन जाना है आपको। और अधिकारी से नीचे वाला 21 साल बहुत है, 1 साल बढ़िया से पढ़ना है, बाकी टन कोई भी जॉब लीजिए लो हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये नहीं, तो उसके लिए आपको भी मोह माया त्यागना पड़ेगा। वो मोह माया क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सभी मोह माया को त्यागना पड़ेगा।
वो रात को जो 10 से 2 का फोन सर्विस होता है, वो सर्विस को बंद करना पड़ेगा। वो 10 से 2 खतरनाक टाइम होता है, उसको मोह माया, तभी ना जॉब मिलेगा। नहीं तो देखते हैं कि सर तो अभी बोले क्लास में निकलो ना, हाँ वेटिंग इंतजार कर रहा कोई, चलो इस बैठाए 9 2 11, घरे बोले कहाँ, अभी सर क्लास में है, घरे बोले कभी पढ़ रहे, बोले शांत रहो, बोलना नहीं, आवाज आना चाहिए। बोले 2 कॉपी निकाल के जल्दी लिख, चिल्लाओ, चिल्लाएगा हाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ बाबूजी, बोले हाँ पढ़ाई कर रहे, देखिए आवाज आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं, क्योंकि आगे अभी आप उनको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपका भी एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज करना है। ठीक है, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया था, अपना गृह त्याग दिया था, मोह माया राजपाट सब त्याग दिया। देखो उसकी पत्नी थी इतनी खूबसूरत, उनके पुत्र था, सबको त्याग दिया, पूरा राजपाट छोड़ दिया, बोला अब हम चले सन्यासी बनने। कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। तो वही लिखा हुआ है, देखो संसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिन्हें बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया गया था, तो उस अवस्था को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग दिया गया था, तो उस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और ये सिद्धार्थ किनका नाम था, गौतम बुद्ध का। इसलिए फोटो लगा के रखे कि भुला जाइए तो इधर देख के बोलिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने, बुद्ध ने, जिसे नाम आगे बुद्ध कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने वैशाली के आलर कलाम कमाल आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा की। मतलब सबसे पहला गुरु गौतम बुद्ध का जो बनने वाले थे, उन्हीं का नाम था, क्या नाम था, आलार कलाम। आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, तो उस प्रथम गुरु का नाम क्या था, आलार कलाम। और उन्होंने उनको शिक्षा दी थी सांख्य दर्शन की। कौन सा दर्शन का, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सांख्य मतलब ये क्या बोलते हैं, संख्यात्मक वाला का, जो संख्या आंकड़ा होता है उसी का, क्योंकि संख्या के आधार पर ना सारा गणना होता है, इसी का वो दर्शन दिया था, शिक्षा दी थी। फिर उसके बाद आलार कलाम से सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने, जिसे उन्हें शून्य का ज्ञान दिया। शून्य मतलब समझते हैं ना, दर्शन शास्त्र में मैथमेटिक का तरह शून्य नहीं सोचना है। तो दर्शन शास्त्र का शून्य का मतलब यह है कि ये संसार एक मोह माया है, जहां से चले थे वहीं समाप्त हो जाएगा। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, जन्म लेते हैं खाली हाथ, अब मरते तो कुछ जाता है आदमी। ये है दर्शन शास्त्र का मतलब, उस सेंस पर समझना है। इसलिए ये मैथमेटिकल दर्शन शास्त्र मतलब खाली हाथ। ये क्या है, एक संसार एक मोह माया है, मोह माया में फंसा हुआ है। क्या अभी बोलेंगे मम्मी बीमार, तुरंत घर भाग जाएंगे। अभी परीक्षा है, जल्दी पास होना है, पढ़ना है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा, पढ़ने आना है, मोह माया ना है। नौकरी मोह माया, क्योंकि जॉब नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब, तो पैसा कहां से कमाएंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो आरामदायक जीवन क्या कीजिए। तो यही सांख्य दर्शन में शून्य कहने का मतलब है, उनके जो शिष्य गुरुदेव थे, जो आलार कलाम बताएं कि ये संसार एक मोह माया है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जो खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना। तभी तो सन्यासी बनते हैं। सन्यासी क्यों बनता है कोई आदमी, वो सत्य को जान जाते हैं कि क्या कुछ नहीं है, खाली खाना। अगर मान लो आपको दिन भर का 3 वक्त का खाना दे दीजिएगा, बोलेगा लाइफ टाइम जब तक जीवित रहोगे 3 वक्त का आपका खाना मिलेगा, काम कीजिएगा, कभी कीजिएगा, नहीं कीजिए, क्या बोलेंगे, हमको तो मिलिए जा रहा बढ़िया बढ़िया खाना, आपको क्या मतलब है 90%। तो लेकिन जीवन में एक चक्र बनाया गया है कि आप इस पृथ्वी पर आए हैं तो आप कुछ करके जाइए, कुछ ऐसा काम करके जाएं जो आप लोगों के लिए प्रेरणा बने। ये प्रेरणा नहीं है कि रोड में निकलते थे दिल्ली 2 झापड़ लगाते थे, हम ऐसे जैसा बनेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा जो समाज के लिए आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जैसे महात्मा हुए, जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों जानते हैं, उन्होंने देश को कुछ देकर गया। महात्मा गांधी का नाम क्यों जानते हैं, उन्होंने देश को दे करके दिया कुछ। तो आप भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि अगर हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो कुछ ऐसा काम के करके जाए, ये यादगार बनाए। तो अभी मुख्य लक्ष्य, सपोज दैट आपका एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, तो जब जॉब हो जाएगा, एक अच्छे अधिकारी बन जाइएगा, तो आपके पड़ोस में, चाचा में, गोतिया में क्या बोलेगा, देखो ये लड़का जॉब बना, तो उससे प्रेरणा लेगा, तो बोलेगा नहीं हमको पढ़ना चाहिए, अच्छा से पढ़ना चाहिए, मंगलम में जाकर पढ़ना चाहिए, जॉब ले रहे हमको भी चाहिए।
अगर नहीं जॉब होगा तो क्या बोलेगा, अरे देखो रेड में घूमता है, उसी से बनेगा। उदाहरण देते हैं ना घर में आप लोग का, वो घूमता है तो आप भी घूमल चलिएगा, 2 झापड़ लगाते, जब पढ़े भागो, यही ना एडवाइस देते हैं, क्योंकि आपको अच्छा काम करना है इस पृथ्वी लोक पर। तो सेम उसी प्रकार इन्होंने जो शून्य का ज्ञान दिया था, तो बताया था कि ये संसार एक मोह माया है, ये संसार में कुछ भी खा लेके नहीं जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ लेकर के चले जाएंगे। तो इनके जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने थे, उस गुरु का नाम नहीं भूलिएगा, क्या नाम था, अलार कलाम। ठीक है, इसके बाद अलार कलाम के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को वहीं रोका नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया था वो अपने जीवन दिनचर्या के बारे में, जैसे अभी आप लोग एजुकेशन ले रहे, क्या एजुकेशन ले, एकेडमिक की पढ़ाई अलग की है, आप कॉम्पिटिशन्स की पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? एकेडमिक की पढ़ाई से कॉम्पिटिशन में क्यों आए? इसलिए कॉम्पिटिशन का पढ़ाई कर रहे हैं कि हम अगर ये पढ़ाई करेंगे तो मेरा जॉब जल्दी होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, सेल्फ स्टडी मारते हैं एजुकेशन, तो उसको जॉब होने में टाइम लगता है, इसीलिए ना कॉम्पिटिशन ज्वाइन करते हैं कि मेरा जॉब जल्दी हो। तो सेम उसी प्रकार आलाम कलाम के बाद वहां पर रुके नहीं, उसके बाद आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र शिक्षा ग्रहण की, जिसे उन्होंने योग का ज्ञान दिया। तो उन्होंने किससे शिक्षा ग्रहण किया? अगला रुद्र कराम पुत्र, पुत्र बोले गया। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा ग्रहण की, तो जिन्हें उन्हें योग की शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी उन्हें? योग का। तो मतलब शून्य की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने योग की शिक्षा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्या देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, तो बीमार व्यक्ति से क्या होता है, आप लोग को बताते हैं कि अगर बीमारी से बचना है तो योग एक्सरसाइज बोला जाता है, फील्ड में दौड़िए, जो फील्ड में दौड़ता है योगा करता है कभी बीमार नहीं रहेगा। तो बोला कि इस जीवन को जो कष्ट हमको मिलता है, इस शारीरिक कष्ट को अगर बचना है तो योग का ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की? योग की शिक्षा दूसरा नंबर ग्रहण की। ठीक है, इसके बाद आगे चल के उन्होंने क्या किया, उरुबेला, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? गया। गया का नाम सुने? हाँ, बिहार राज्य में है गया। तो वहीं पर बोला जाता है, जो उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था? उरुबेला। किस नाम से? उरुबेला के नाम से जाना जाता था। तो उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भदिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। जब वहां पर वो गया, वहां पर तो 5 तरह के साधक मिले जिन्होंने उनको शिक्षा दिया। फिर उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए, उन्होंने लास्ट में जब ग्रहण कर लिया तो बिना अन्न जल किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे बोलो बोलो बोलो, कुछ क्वेश्चन है? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 वर्ष तक अन्न जल को त्याग दिए थे, नहीं? तो इसीलिए तो योग अगर आप साधना, इसीलिए ना बोला उन्होंने योग की शिक्षा क्यों ली? क्योंकि योग साधना के बल पर देखते थे हम लोग रामायण में, हजारों वर्ष तक तपस्या, रावण मुझे चाहिए अमृत का वरदान चाहिए, जब तक ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होंगे हम तपस्या करते रहेंगे। हाँ, हजारों वर्ष तक पहले देखते ऋषि मुनि लोग तपस्या क्यों करते थे? आपके पास भी है, आप कुंडलियां जागृत नहीं कर, भूख प्यास नहीं लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, आज सोमवार ही है, अभी 10 बार खा लिए होंगे, लेकिन जो फास्टिंग किया होगा, भगवान जी क्या, भोलेनाथ आज हम लोगों ने यहाँ खा लिए तो देख रहे हैं, भूखो लगेगा तो बर्दाश्त कर रहे हैं क्या? रात को फास्टिंग जनरली महिलाएं करती है ना, जो सोमवार का एग्जाम्पल फास्टिंग करती है, तो सुबह से लेकर रात शाम तक फास्टिंग रहेगी। रात ही का ना, लड़का भी देखा दे कि हमरो भूखे रहना है, क्यों रहते हैं? और दिन भूख लग जाएगा लेकिन नहीं रहेगा। मान लो अगर मम्मी बोल आज फास्टिंग में रहना है तो उस दिन भूख प्यास लगता है, तो वो हम लोग का जागृति होता है, हम लोग का पास है सहन शक्ति। देखो हम लोग का पास अगर सारे बीमारी से मुक्ति पाना है तो योगा बोला ही गया है वास्तव में, एक्सरसाइज। देखो जो लड़का प्रतिदिन एक्सरसाइज करता होगा, प्रतिदिन दौड़ता होगा, फील्ड में करता होगा, 1 घंटा टाइम देगा, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, ये लिख लो, कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। वो पानी में भी भीग जाएगा, नहीं बीमार पड़ेगा। और जो चुपचाप आता है जाता है और पूरा सोया रहता है खचौकी पर तान करके, वो बाहर में भीगेगा, सर माथा दर्द, आज बुखार, आज सर्दी, काहे हो जाता है? क्योंकि उसका बॉडी सेंसिटिव बन गया है, वो सुरक्षा नहीं करे। अभी आप लोग सेंसिटिव है, अभी गांव में खेती बाड़ी हो रहा, धान की रोपाई हो रहा, क्या पानी में लोग धान रोपाई नहीं कर रहा? जाइए तो पैर में कादम रखेगा, देख रहे कि 2 बोतल पानी चढ़ावे पड़ गया, हाँ चढ़ जाएगा पानी, बोले सर शरीर का पानी खींच लिया,
हाँ, शरीर का पानी खींच लिया जो कभी नहीं किया है खेत में, भीग जाएगा सर, दूध हफ्ता बीमार। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव है उसका बॉडी। तो इसीलिए बोला जाता है हम लोग के पास 24 घंटा का प्रचुर टाइम है, लेकिन हम टाइम का यूटिलाइज नहीं करते हैं। सोना चाहिए 11 बजे, सुबह 4 बजे, तो मोबाइल देखते देखते बात करते करते 2 बज गया, उठ रहा 8 बजे। 8 बजे उठना चाहिए उसको 4 बजे सुबह, उठ रहा 8 बजे, कहाँ होगा कर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज काम खत्म। अब 8 बजे उठ गया, इतना महाआलसी कि अगर ट्यूशन नहीं रहे 8 बजे तो पक्का वो 10 बजे उठेगा, और 10 बजे उठेगा तो अपनो खाना नहीं बनाएगा, बगल में रूम पार्टनर होगा ना, रजाई तान के सुतल रहेगा, वह बोलेगा अब बना देना ना, हम शाम में बना देंगे, बनेबो नहीं करेगा वो खाना, इतना महाआलसी। हाँ, जनरली परंपरा है विद्यार्थी जीवन का। अगर जिस दिन छुट्टी रहा होगा, देखोगे जिस दिन पानी पूरा पड़े, रजाई तान के ओढ़ के सुतेगा एकदम। अब भूखों लगाते दबा के, कोई खाना बना दे, बना देते हैं, अपने नहीं बनाएगा, खाने बना के रखेगा, बना दो, और नहीं हुआ तो बाहर में 2 सिंघाड़ा मार के फिर सुत गया। इतना आलसी कि खाना नहीं बनाएगा वो। तो वो जीवन नहीं, अगर उससे बचना है तो क्या करना है, योग, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर विद्यार्थी कितना टाइम नहीं है, 2 राउंड मारो फील्ड में, शरीर में पूरा एनर्जी आएगा, नींद भाग जाएगा, पढ़िए। और सुबह का टाइम में जिसको एकदम याद भी ज्यादा होता है, देखोगे गांव में माता पिता लोग बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ो, जल्दी सो जाओ, सुबह उठो, क्या उठाया जाता है? क्योंकि जो चीज आपको याद नहीं होता है, जो चीज समझ में नहीं आता है, ऐसा माना गया कि अगर सुबह उठ के पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि सुबह का माहौल एकदम शांत रहता है, टेंशन फ्री हो जाता है, दिमाग एकदम रिलैक्स। अभी आएंगे तो पूरा टेंशन से रात तक बीतेगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने योग की शिक्षा ली, और योग की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने तपस्या में लीन हुआ। और देखो भूखे प्यासे कितने वर्ष तक तपस्या किए थे, 6 वर्ष की तपस्या। और अब कब किया था, कहां पर किए थे तपस्या, फाल्गु नदी, जो किस नाम के नदी के नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी। और ये कहां पर है, बोध गया, जो गया में नाम से जाना जाता है, ठीक है। और किस वृक्ष का नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और महावीर स्वामी किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, बरगद का या साल वृक्ष, याद रहिएगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया में जाओगे तो वहां पर पीपल वृक्ष आज भी है, लेकिन वो मुस्लिम शासक ने उसे जला दिया था, उसी, हाँ जला दिया गया था, काट के जला दिया गया था, लेकिन उसी स्थान पर फिर पीपल लगाया। अभी वहां जो पीपल वृक्ष दिख रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं, उसी स्थान पर लगाया गया है जहां बोध गया, जो अभी तीर्थ स्थल बौद्ध धर्म का माना जाता है, अभी भी वहां पीपल वृक्ष है। तो वो पीपल जो जहां तपस्या की थी वो नष्ट कर दिया, जला दिया था मुस्लिम शासक के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर बौद्ध धर्म ने वहां पर उसी स्थान पर नया पीपल वृक्ष को लगाया, जो अभी पूरा घनघोर हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में आपका जो बोले गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे शिक्षा मिला था, ज्ञान प्राप्त, निरंजना नदी, जो किस नाम से भी जाना जाता था, फाल्गु नदी। किस वृक्ष का नीचे, पीपल। कितने वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष में गृह त्याग किया, 6 वर्ष तक पूरा तपस्या में लीन हुए, तो 29 और 6 35 हो गया। 35 वर्ष के आयु तक उसको क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया पूरी तरह। तभी वो गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बने। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तभी अब उन्हें क्या कहा जाने लगा, महात्मा बुद्ध के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी बात बोला गया, देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का बुद्ध नाम की पुकारा गया या महात्मा नाम से पुकारे गए। और वो कहाँ है, बोध गया, स्थान कहाँ का नाम था, बोध गया। तो जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जगह जो पहले किस नाम से जाना जाता था, उरुबेला के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में गया के नाम से है। तो जहां पर उनको शिक्षा मिला था, अब वो जगह बन गया क्या, बोध गया। क्या गया, बोध गया के नाम से विख्यात हुआ। समझ में आई बात? तो इतनी बात याद रहेगी, तो रिमाइंड कर लीजिए एक बार। चलिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक, वन साउंड, गौतम बुद्ध को माना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहां पर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो वर्तमान में कहां पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। इनके माता का नाम माया देवी। इनकी लालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ नाम था। इनकी शादी कितनी वर्ष की आयु में हुई थी, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनका पुत्र का नाम
कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था? 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? ठीक है। इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? आर कलाम। ठीक है। कौन सा दर्शन की शिक्षा दिए थे? शाक्त दर्शन की। कितने वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? निरंजना नदी के किनारे, जो उस समय प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? फाल्गु नदी। किस नदी का? फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद बोला जाता है जो वर्तमान में किस नाम से जाना गया? वो बौद्ध गया। किस नाम से? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाने लगा? सिद्धार्थ को बुद्ध नाम पड़ा। किस नाम, क्या नाम पड़ा? बुद्ध। निरंजना और वर्तमान में फाल्गु नदी। फाल्गु नदी। अब आइए, अब इन्होंने गृह त्याग दिया तो नॉलेज को क्या करेंगे? जैसे आप नॉलेज ले लिए तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद तो नॉलेज बेकार, फिर उसके बाद खत्म, तो इतना कष्ट से पढ़ाई क्या की? तो जॉब हो जाने के बाद जब 1-2 घंटा बच जाए तो आप जो गरीब असहाय बच्चे को पढ़ाया कीजिए। दिन भर तो ड्यूटी, तो बोलेंगे हम इतना कष्ट से पढ़े, फ्री पढ़ाएंगे वगैरह, हम पैसा दे के रात दिन जाग के पढ़े थे। हाँ, तब क्या होता है? यूट्यूब का ही ना, हम ये जॉब कर रहे हैं। अरे जॉब के तो फ्री पढ़ाओ, जब आप तो पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो जब गवर्नमेंट से पैसा लिए तो आपको पैसा क्या काम? तो क्या हम ये अधिकारी बन गए हैं, तब अधिकारी बन गए तो कहा यूट्यूब पर पैसा लेता है? फ्री पढ़ाना चाहिए, तो फ्री बच्चा को शिक्षा दीजिए। तो नहीं, पूरा भर भर के पैसा लेगा। तो फिर आप लोग, हाँ, कुछ नहीं होता। वो कौन फ्री रहता है? बासी वीडियो। देहाती भाषा में बासी वीडियो समझते हैं? बासी मतलब पुराना, मतलब उसका वैल्यू खत्म हो गया तब आपको अवेलेबल है। लाइव वाला फ्री करे तो काहे नहीं करते? मान लीजिए जो अधिकारी बनने के लिए इतने इतने लाख रुपया बनता है, सब अधिकारी बन गए, कम पैसा में पढ़ाइए, तो बच्चा तभी ना शिक्षा मिलेगा। अब मान लो आप सरकार से भी पैसा ले रहे हैं अपने ड्यूटी का, इधरों से पैसा ले रहे, तो फायदा क्या है? आप एक चीज का पैसा ले, ठीक है। तो कहने का सेंस है, तो अब गौतम बुद्ध ने क्या किया? जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोला अब इसका प्रचार करना चाहिए। ये सत्य क्या है, जो मेन जीवन का उद्देश्य क्या था, जिसके कारण वो सन्यासी बने थे, अब वो सन्यासी बन के धर्म का प्रचार और सही मार्ग आदमी को दिखाएं कि अगर वो मार्ग को अपनाएगा व्यक्ति तो जीवन में जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने देखो क्या, गौतम बुद्ध ने जो थे अपना प्रथम उद्देश्य दिए थे सारनाथ में। कहा दिए थे? सारनाथ में, जिसका नाम है ऋषि पट्टनम के नाम दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। भूलिएगा नहीं, गौतम बुद्ध के प्रथम उद्देश्य को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब गृह त्याग किए थे तो किस नाम से जाना जाता है? महाभिष्णीक्रमण। बताए थे कि गृह त्याग को अवस्था को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाभिष्णीक्रमण। और गौतम बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था तो बौद्ध धर्म से किस नाम से पुकारा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। और उन्होंने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। कहा दिए थे? सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। तो जिन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने के लिए एक सरल और साधारण भाषा का यूज किया, जो वहां की प्रचलित भाषा थी, जिसको कहते हैं पाली। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अभी शिक्षा देते हैं, अगर ये शिक्षा मान लो कि झारखंड की भाषा खोटा में देंगे तो बचपने से सबका लोड हो जाएगा नहीं? अभी जीके इतना रटवा रहे हैं, वन क्लास में अगर देहाती भाषा में जो माता पिता अपना घर में बोलते हैं उसी समय से किताब से बोले समझाया जाए तो दिमाग में लोड हो जाएगा कि नहीं? एग्जाम में भी अगर पूछेगा तो तुरंत एकदम एक ही एग्जाम में पास। तो घर में वो भाषा बोलता है, डेली वही बोलेगा। तो उन्होंने, गौतम बुद्ध ने वही भाषा का यूज किया कि अगर हमें ये उपदेश को जन जन तक पहुंचाना है तो एक साधारण भाषा का यूज किया, जहां पर जो बोलचाल की जो भाषा थी उसी भाषा का प्रयोग किया। और वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। तो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा का नाम क्या था? पाली। अब महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? अर्ध मगही। कौन सी भाषा? अर्ध मगही भाषा का महावीर स्वामी ने यूज किया था। और गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे
कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो उसके बाद बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए कौशल, वैशाली, कौशांबी, अन्य राज्यों में दिया, और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहां पर दिया? कौशल में, जो उस समय महाजनपद भी था, और उसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। बताए थे कि कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, अपना सर्वाधिक समय और जो उपदेश दिए वो कहां पर दिए थे? कौशल महाजनपद में या कौशल राज्य में, जिसे किस नाम से जाना जाता है? श्रावस्ती। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? कहां दिए थे? सारनाथ में। और उनके प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में। और उन्होंने अपना अधिक समय कहां पर बिताए थे? कौशल देश के कौशल देश में, जो किस नाम से जाना जाता था? राजधानी, कौशल की राजधानी। इतना जल्दी भूल गए? ठीक है, तो यहां तक समझ में आई बात। अभी तो उपदेश इसका चालू हुआ, फिर शिक्षा देंगे, फिर इसका त्रिपिटक का ज्ञान देंगे, फिर आगे की कहानी चलेगी। तो आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।